नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ टिप्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। कई सारे लोग जैसे मुझे मैसेज किया है कि पीसीएस के लिए गाइडेंस कर दीजिए या फिर कुछ कैसे तैयारी करें, याद किया हुआ आप कई बार भूल जाते हैं। कई बार चीज़ें ये आप रटते हैं कि बुक का राइटर कौन था, पर्टिकुलर उस जगह का, उस बैटल में कौन कौन लड़ा था, ये सब आपको याद रखते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के कई सारे फैक्ट होते हैं वो आप याद रखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। उसके लिए देखिए, मैं जो पर्सनली जो यूज़ किया हुआ है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये छोटे से नोट्स हैं। जैसे मैंने ये बनाया एक पेपर, जैसे मैं आपको बोलता रहता हूँ कई सारे अपने वीडियोस में। जब भी मैं आपको वीडियोस बनाता हूँ उसमें कई सारी ट्रिक्स बताता रहता हूँ, तो आप छोटा सा ऐसे पेपर लेके उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए एग्जाम टाइम में अगर आप 10-15 एक साथ कॉपी रखेंगे रिवीजन करने के लिए तो बहुत हड़बड़ी हो जाएगी और जल्दीबाजी में फिर कुछ हो नहीं पाता है रिवीजन। तो इसलिए इतने ज़्यादा, इतने कम छोटे बनाइए आप नोट्स कि जैसे 4-5 पन्ने ही रहे हैं आपके पास, तो आपको एग्जाम टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए, यूपी पीसीएस एग्जाम हो गया या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो गया इवन, या फिर इवन एसएससी एग्जाम या बैंकिंग या रेलवे, इन सब में जनरली जो क्वेश्चन होते हैं फैक्ट वाइज होते हैं। आपसे जनरली पूछ लेंगे कि जैसे ये तुगलकनामा ये किसने लिखी थी, ये और भी कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं जैसे। तो इसमें मैंने कई सारे इसमें ये अपना ये बनाया था और ये खुद याद करने के लिए डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी, और जो एग्जाम से मैंने कई सारे पेपर देखे उसमें भी वो सब इसमें समरी दी हुई है। तो ऐसे आप छोटे छोटे पेपर बना लीजिए। ऐसे आप ट्रिक्स बना सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई माउंटेन रेंज करनी है याद, या फिर कुछ भी आपको याद करना है। जैसे आपको एक्सपोर्ट इंडिया में लो क्यों है, उससे रिलेटेड क्या क्या है, तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाएगा तो मैंने इसमें एक बना रखा है अपना SALITITIGSS। तो ऐसे देखिए, ट्रिक्स जो बनानी चाहिए वर्ड की वो ऐसी बनानी चाहिए जो जनरल भाषा में हम लोग यूज करते हो जनरली। मैं इसीलिए जो मेरे वीडियोस होते हैं मैं जनरली ऐसी भाषा में बनाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हम और आप बात कर रहे हो आपस में। तो इसीलिए आपको ट्रिक्स है वो भी ऐसी बनानी चाहिए कि जो आपको समझ में आ जाए और जो याद भी रहे लॉन्ग टर्म तक। जो हम नॉर्थ इंडियंस हैं या फिर जो भी हम लोग हैं यहाँ पे, जितने भी लोग तैयारी करते हैं यूपी की, बिहार की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, या इवन साउथ इंडिया के भी लोग भी, तो इसीलिए ये हम लोगों को जो भी अपनी लैंग्वेज में हम जिसमें कंफर्टेबल होते हैं, मान लीजिए आप तमिल से हैं या फिर आप यूपी से हैं, तो यूपी वाला है जो वो हिंदी में ही समझेगा, वो हिंदी में ही सोचेगा। वो चाहे जितने भी आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओ उसको या फिर कुछ भी करो आप, पहले जो हमारे पहला थॉट आता है वो हिंदी में ही आएगा, फिर हम उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में प्रोड्यूस करते हैं। या फिर तमिल वाला जो भी होगा या फिर तेलुगु वाला जो भी होगा उसका भी वैसे ही होगा कि जो अपनी अंडरस्टैंडेबल भाषा में है उसकी एक अलग दुनिया होगी पूरी, उसका अलग वो मूवीज देखता होगा, उसकी अलग कुछ जो भी उसकी पसंद नापसंद होगी, उसकी अलग हॉबीज होंगी। तो उसी हिसाब से आप ट्रिक्स बनाया करिए। मैं अपने हिसाब से ट्रिक बनाता हूँ, कई सारे मैं इतनी सारी ट्रिक बना चुका हूँ इसलिए मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस इसमें हो गया। तो आप अगर ऐसा चालू करेंगे तो आप भी बना लेंगे। जैसे देखिए, जो यूएस की जो ग्रेट लेक्स हैं उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि पांचों लेक्स को याद करने की। सबसे पहला वाला मैं जनरली क्या करता हूँ कि जो भी आपका आंसर है उसका पहला वर्ड उठा के मैं बनाता हूँ इसमें। तो इसमें जैसे अगर आप 5 लेक्स हैं इसमें, तो ये HOMES यानी कि होम्स, ये मैंने ट्रिक बना ली। अब देखिए जैसे ये है, वो मैंने आपको दिखाया था वो मिडिवल का, और ये आपको दिखा रहे हैं एंशियंट की, और ऑथर्स और टेक्स्ट बुक हैं। इसमें मैंने सब जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जो अभी तक एसएससी में आ चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ इसमें लिख चुका हूँ। और इसमें मैं अपनी और भी ट्रिक्स जोड़ता रहता हूँ, तो जितना भी स्पेस इसमें बचा है पेज में पूरा इसका यूज करता हूँ। इससे क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कहीं आपका पढ़ने का मन नहीं हो रहा है और आप कहीं आते जाते, आप इसको वहां पे लगाइएगा जहां भी आपका स्टडी रूम हो, वहां पे चार्ट पेपर बड़े बड़े लगा लीजिए या फिर छोटे छोटे ऐसे पन्ने लगा लीजिए। ये इसमें अपना एक एक टॉपिक का एक पन्ना बना लिया। जैसे कि एक ये प्लानिंग इन इंडिया है। अब प्लानिंग इन इंडिया में जो प्लानिंग कमीशन था उससे लेके पूरा अभी नीति आयोग तक सब कुछ मैंने इसमें लिख डाला है। गरीबी हटाओ प्लान कौन से उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, गरीबी हटाओ, फिर कौन से में ये जवाहरलाल नेहरू, ये सब कुछ लिख रखा है। कौन सी योजना, देखिए ये सुखमय चक्रवर्ती किससे रिलेटेड थे, हारूट तैमूर मॉडल कौन सा था, तोमार मॉडल किस में आया, पीसी महाला नोबिस मॉडल किसने बनाया, ये सब सब कुछ इसमें मैं लिख रखा हूँ। ऐसे ही छोटे, आप देखिए प्लानिंग से कोई भी क्वेश्चन या कभी भी डाउट होता है तो आप इसमें देख लो। तो ऐसे ही आप छोटे छोटे नोट्स क्रिएट कर सकते हो। देखिए ये है इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की पूरी लिस्ट। अब इसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं प्लस और भी जो मुझे पता लगते रहते हैं, कभी न्यूज में देखिए। देखिए न्यूज, पहली बात आप ये समझ लीजिए कि अगर जो भी
एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूपी ये डीडी न्यूज देखनी चाहिए और राज्यसभा न्यूज देखनी चाहिए, बाकी सब फर्जी है। राज्यसभा में जो डिस्कशंस होते हैं, द बिग पिक्चर आप देखिए, बहुत ही यूजफुल होता है। उसमें 4-5 डिप्लोमेट्स को बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं अपनी अपनी फील्ड में, तो ये सब आप सुनेंगे तो देखिए, आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उसमें एक ही आदमी का व्यू मिलेगा। अगर आप न्यूज डिस्कशन देखेंगे तो उसमें 4-5 लोगों के अलग अलग पॉइंट मिलेंगे और आपके पास कई सारे पॉइंट हो जाएंगे, जो कि मेंस में आंसर राइटिंग के लिए काफी जरूरी होते हैं, क्योंकि उसमें हमको पूरा ये कई जितने भी एस्पेक्ट होते हैं सब दिखाने पड़ते हैं। प्रोज क्या हो सकते हैं किसी भी टॉपिक से, कॉन्स क्या हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या होता है उसमें, ये सब कुछ आपको अगर एक ही जगह डिस्कशन में मिल रहा है राज्यसभा में तो बेटर रहता है। अगर आप नहीं द हिंदू पढ़ पा रहे हैं तो राज्यसभा का आप डिस्कशन सुन सकते हैं। देश देशांतर आप हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए द बिग पिक्चर और इंडियाज वर्ल्ड, ये दो आते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छे। इवन जो राज्यसभा है में है, एक साइंस मॉनिटर करके प्रोग्राम आता है, ज्ञान विज्ञान, उसमें पूरे हफ्ते भर की आपको साइंस से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स है वो सब दिखाते हैं। तो उसमें भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप उसको फॉलो करने लगोगे तो आपको ये समझ में आएगा जब एग्जाम में पेपर दोगे कि ये वहीं से क्वेश्चन है डायरेक्ट। और ऐसे भी देखिए, गवर्नमेंट पेपर ले रही है, गवर्नमेंट जॉब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का जो चैनल है वही आप फॉलो करो ऑफिशियली। और अगर आपको कोई डेटा चाहिए, कभी कोई फैक्ट लेना है, तो पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसी से आप बनाइए सब। ठीक है, तो ये ऐसे आप छोटे छोटे पेज बना के अपना टॉपिक वाइज या फिर एक बड़ा चार्ट लेके आप इसमें अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, वर्ल्ड मैप आपको बहुत जरूरी है। वर्ल्ड मैप ये फिजिकल वाला भी, पॉलिटिकल वाला भी, और इंडिया का भी फिजिकल वाला और पॉलिटिकल वाला, चाहे आप यूपीएससी की कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस की, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए। अब इसमें आपने मान लीजिए वर्ल्ड मैप ऐसे कर लिया, ये इसमें आपको देखिए, कभी कोई न्यूज में कोई भी प्लेस अगर मान लीजिए आ गई एकदम से न्यूज में कि कोई कंट्री आ गई, तो उसको पहले देखिए इसमें कहाँ पे है, वो पॉलिटिकल वाले में देखिए, फिर उसको फिजिकल वाले में देखिए, दोनों को मिलाइए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल पे देखिए उसको। तो ये ऐसे पढ़ेंगे अगर आप तो काफी ज्यादा ये चीजें देखिए, माइंड में आपको लिखने से ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ लिखने से ही आ जाता है या फिर सब कुछ पढ़ने से ही आ जाता है। चीजें एनालाइज करनी पड़ती हैं। आपने न्यूज सुनी तो उसको ऐसे नहीं कि रट लिया, उसको देखिए कि किस जगह पे हुई। मान लीजिए साउथ चाइना सी का कुछ इश्यू चल रहा है, तो ये है साउथ चाइना सी। अब इसमें देखिए कौन सा, देखिए ऊपर ये पैरासेल आइलैंड है, ठीक है, और फिर कहाँ कहाँ पे क्या क्या इसमें चल रहा है, इसके इधर ये ईस्ट चाइना सी है, तो इसमें आप पूरा देख सकते हैं। देखिए इक्वेटर है, अब इक्वेटर किस किस कंट्रीज से पास होती है, मैंने ट्रिक तो बता दी, लेकिन आप खुद भी एक बार उसको वर्ल्ड मैप में देख के एनालाइज करेंगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ट्रॉपिकल, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कई सारी चीजें भूल जाते हैं हम, तो उसके लिए आप ये वर्ल्ड मैप में, जैसे मुझे अगर मैं ट्रॉपिकल, ग्रासलैंड और टेम्परेट में भूल जाता था हमेशा, तो मैंने ये लिख लिया पूरा। ये जो भी है वर्ल्ड में, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड, दोनों के मैंने लिख लिया कि अगर अब की बार भूलूंगा, बार बार मैं भूल रहा हूँ और मुझे आई गुस्सा, और फिर मैंने यहाँ पे पूरा उतार दिया कि आप बटा तू बता। तो ऐसे करके अगर आप थोड़ा चैलेंज करके देखेंगे तो इसमें कोई भी चीज अगर आपको नहीं याद हो रही तो आप उसको लिख लो सामने और उसको 4-5 दिन लगातार देखो, 1-2 हफ्ते लगातार देखो। एग्जाम से पहले भी अगर आपने एक बार अपने जो भी चार्ट पेपर है या पेपर है उनको रिवाइज कर लिया तो काफी हेल्प मिलेगी। देखिए, जो भी मुझे नई चीज मिली वो मैंने अपना वर्ल्ड मैप में जहां भी मुझे जगह दिखी वो कर दिया, इसमें अपलोड लिख दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था एक बार कि विच रीजन ऑफ द अर्थ इज नोन एज लंग्स ऑफ अर्थ, वो मैंने लिख दिया। तो ये जो सेल्वा यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, अमेजोन के फॉरेस्ट हैं, ये इक्वेटोरियल वाली रेंज में काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट हैं और इनको लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं। और इनको इसमें मतलब जैसे फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं इक्वाडोर में भी, तो इसीलिए ये न्यूज में था, तो ये ऐसे कर लेते हैं। आपको जैसे कोई ये पढ़ना है कि कौन सा माउंटेन कहाँ पे, ब्रुक्स रेंज पूछा जा सकता है, तो ये आपको ऐसे मतलब आप मैप से पॉलिटिकल और फिजिकल को दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो काफी हेल्प मिलेगी। इसमें देखिए सब दिया हुआ है, ये पॉलिटिकल वाला मैप है, इसमें दिया हुआ है कि एंडीज जो रेंज है ये साउथ अमेरिका की है और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेंज है, मतलब लेंथ वाइज ये रेंज, माउंटेन रेंज, मतलब कई सारी इसमें माउंटेन है, वो ये सबसे लंबी है इंडीज रेंज पूरी दुनिया में जितनी भी माउंटेन है। हाईएस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप मतलब इसमें अगर एनालाइज करेंगे फिर कौन कौन सी कंट्रीज में जा रहा है, फिर उसको पॉलिटिकल में देखिए, फिर एक बार गूगल पे देख लीजिए अगर टाइम मिले, मतलब एक आइडिया आपको ऐसे ही लगेगा। तो ऐसे ही आप अगर ये इंडिया का मैप ले सकते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर जगह, ये कोई भी अगर मान लीजिए कोई प्लेस है वो न्यूज में आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या दिक्कत है वहां पे, कहाँ कहाँ से क्या क्या है। ऐसे आप अगर पॉलिटिकल और फिजिकल को दोनों को अगल बगल रखेंगे, जैसे इंडिया का पॉलिटिकल फिजिकल बगल बगल,
और वर्ल्ड का पॉलिटिकल फिजिकल बगल बगल, और छोटे छोटे आप जैसे हर चीजों को ऐसा ना देखिए, आपने बुक पढ़ी मान लीजिए एस एन पांडे की, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ डाली, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, उसके जब तक आपको छोटे छोटे कीवर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जगह के नाम हैं, जो इंपॉर्टेंट वॉइसरॉय हैं, जो गवर्नर जनरल है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो विद्रोह हुए, उन सबका अगर नहीं आप लिस्ट बनाएंगे तो कैसे आपको याद होगा, और वो एग्जाम से आ जाएगा, और एग्जाम में आपने एक दो कॉपियों के नोट्स बना रखे हैं तो उससे वो नहीं हो पाएगा काम, बहुत दिक्कत हो जाती है अगर कई सारी कॉपियां होती हैं आपके पास। इसीलिए छोटे छोटे नोट्स बनाइए, जितना कम से कम आपके लिए रिवीजन में रहेगा उतना अच्छा है। कोई भी चीज पढ़ो उसको एनालाइज करो, कोई भी टॉपिक पढ़ा, कोई भी आपने एडिटोरियल पढ़ा, मान लीजिए 4-5 पेज का पढ़ा, उसमें से बस आपको ये देखो कि उसमें क्या चीज वो बोल रहा है, कि वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे अभी रामजस कॉलेज का इशू चल रहा है, उसमें क्या उसमें इशू चल रहा है कि नेशनलिज्म क्या होता है, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, वो सिर्फ ये जो एक बंदी थी गुरमेहर कौर उसी को है, या फिर मतलब जैसे ये एबीपी वीपी वालों को लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये सब क्यों कर रहे हैं। तो कोई भी टॉपिक है, कुछ भी है, आपको उसके प्रोज जरूर पता होने चाहिए, उसका अबाउट पता होना चाहिए, कॉन्स पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें निगेटिव पॉइंट्स हैं, और वे फॉरवर्ड कि अब कैसे ये नेशनलिज्म वाली या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली डिबेट को कैसे आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए आप छोटे छोटे अपना एक पूरा टॉपिक पढ़ा, उसमें एक ऐसे करके आप लिख दो रामजस कॉलेज, और उसमें जरा सा बस उसमें लिख दो कि ये इससे रिलेटेड है, ये एबीपी वीपी वालों ने वो एक बंदा था कोई उमर खालिद था जेएनयू में, उसने कुछ वैसे एंटी इंडियन नारे लगाए थे ऐसे करके, तो वो उसमें बस आप छोटा छोटा लिख दो। या फिर कोई भी और भी टॉपिक, चलो ये तो फालतू का टॉपिक है अभी, ये हमेशा चलता रहता है यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टीज इसका माइलेज लेती हैं और स्टूडेंट्स को जो भी जैसे कॉलेज में उनको बरगला के और उनका कैरियर से खेलती रहती हैं, उन ऐसे टॉपिक तो आप छोड़िए। कोई दूसरा टॉपिक मान लीजिए ले लीजिए कि प्लानिंग इन इंडिया है, अब नीति आयोग क्यों बना, नीति आयोग के क्या क्या इसमें कौन से, क्यों प्लानिंग कमीशन से हमको नीति आयोग बनाने की जरूरत पड़ी, ठीक है, और उसका क्या वे फॉरवर्ड होगा, तो प्रोज कॉन्स वे फॉरवर्ड और ये क्या है, ये सब आप देखिए और अपनी कॉपी बनाइए लास्ट के लिए, मेंस के लिए या फिर राइटिंग के लिए। उसमें बस उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप एक छोटा सा चार्ट बनाइए, वो भी मैं अगली बार करूंगा, उसमें आपको बताऊंगा, वो अभी कॉपी वाली मिल नहीं रही, अभी जितने नोट्स हैं मेरे सामने वो मैंने बता दिए। इसमें देखिए जैसे मैंने मेंस के लिए भी कुछ लिख रखा है कि जैसे एक्सपोर्ट इंडिया में लो क्यों, तो आप छोटे से कई सारे आपने न्यूज पढ़े और उसमें से इतने सारे कीवर्ड निकाल लिए कि ये है SALI, साली, TT, GSS, साली जनरली नॉर्मली लोग गाली देते हैं ऐसे। तो आप देखिए ऐसी चीजों के ट्रिक्स बनाइए, ऐसी चीजों के अपने माइंड को आप उस हिसाब से करिए, चाहे आप हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, कि जिससे आप कंफर्टेबल हो, वैसी अपनी खुद की पर्सनल ट्रिक्स बनाओ कि जो आपको एग्जाम में याद आ जाए, जो जनरली यूज करते हो। तो ऐसे मैंने कई सारी बना रखी हैं, वो इसमें लिखी है, जैसे कि पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है उसके लिए मैंने बना रखी थी H2DPT, यानी कि हीमोफीलिया हो गया इससे, एक दूसरे से हेपेटाइटिस बी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, पैटोटिस हो गया और टिटनस हो गया। तो ऐसे आप बना सकते हैं कई सारी। देखिए इवन मैंने अब जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 2015 से लेकर 2030 तक चलेगा, तो 2030 तक जो लोग एग्जाम देंगे सबको परेशान करेगा ये। 17 गोल्स हैं इसमें, अब 17 की 17 की मैंने ट्रिक बना ली अपने हिसाब से कि पी का होल की पावर 4, LIH की होल की स्क्वायर, GEJ, इससे आप अपना, अब मैंने मेरे हिसाब से मुझे लगा कि हाँ ये बस मैं इतना फॉर्मूला याद रखूं तो मुझे पूरे 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद रहेंगे। और इससे क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया, 3-4 उसमें दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट है, कौन कौन से करेक्ट हैं, या फिर मेंस में आपको इवन आंसर राइटिंग करनी है, तो आप इसमें से कुछ कीवर्ड तो आपको मिलेंगे ना, फिर कुछ कीवर्ड मिले आपको और बाकी अंडरस्टैंडिंग आप पढ़ते ही रहते हैं, तो आपका कम से कम लिखने का मटेरियल इसमें तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी सी और सिंपल सी ट्रिक है। आप ऐसे छोटे छोटे, जैसे मैंने मिडेवल का अलग बना रखी पूरी बुक लिस्ट हमेशा आती रहती है, तो ये हमेशा आप भूलोगे चाहे जितनी बार याद करो। एंशियंट की अलग बना रखी हैं, अभी मॉडर्न की, और ये मॉडर्न की इसमें नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये आप ऐसे छोटे छोटे चार्ट पेपर बना लो। वर्ल्ड मैप को अगर आप पढ़ो तो उसको न्यूज में देखो, न्यूज में देखो कहाँ पे प्लेस, कहाँ पे कौन सी जगह है, वो कहाँ, वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो नहीं पास हो रही है, वहां से इक्वेटर तो नहीं पास हो रही है, या फिर उसके आसपास कौन कौन सी कंट्री है, कौन कौन सा सी है, कौन कौन सा ओशन है, ये सब पढ़ना है आपको। और न्यूज कौन सी फॉलो करनी है, DD न्यूज और राज्यसभा, यही दोनों बेस्ट है बस। उसके अलावा आपको जो भी यूट्यूब चैनल अच्छा लगे आपके हिसाब से आप उसमें फॉलो करते रहिए। मेरी जो एडवाइस है, आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं,
और मैं जनरली ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि मुझे ज़्यादा सोफिस्टिकेट नहीं करना होता है, चीज़ों को काफ़ी सिंप्लीफाई करना होता है। कि जैसे अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो कई बार आपको लग जाता होगा कि जैसे हम और आप मिलके आपस में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये छोटी सी हमारी तरफ से टिप्स थी कुछ, और ये आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट होंगी, जो भी अगर आप एग्जाम देने आ रहे हैं स्टेट पीसीएस का, यूपीएससी का, कुछ और अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करिएगा, फिर से बताऊंगा। देखिए कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था, तो उन सब मैसेज का मैंने इसमें रिप्लाई दे दिया कि कैसे पीसीएस की तैयारी करें। देखिए पीसीएस की तैयारी के लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। इंग्लिश मीडियम अगर आप हैं तो एनसीईआरटी के लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, और ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी पढ़नी है, पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है, और प्लस इकोनॉमी के लिए 9 से लेके 11 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, 12th वाली मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़नी है, और प्लस मृणाल एक है यूट्यूब चैनल, उसकी इकोनॉमिक काफी अच्छे उसके वीडियोस हैं, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं वो लोग। मुझे जितने भी चैनल है यूट्यूब में एजुकेशन से रिलेटेड, मृणाल का सबसे अच्छा लगता है। तो मेरी ये पर्सनल राय है, आप लोग की मेरे से डिफर कर सकती है, और वो भी बिल्कुल ऐसी, वो इसका मतलब काफी अच्छे कॉन्सेप्ट उसके इसलिए हैं क्योंकि वो भी जनरली जो यूज टू लैंग्वेज होती है, जो जनरली हम आपस में बातचीत भाषा में यूज करते हैं, वैसे लैंग्वेज में बताता है, तो काफी चीजें सिंपल लगती हैं। वैसे ही मैं भी बताता हूँ आपको। अगर आपको ये सब ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो आप और भी हमारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर कोई डाउट हो तो इस पे कमेंट करके बता दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।